जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का हम पहला सत्संग यमुना नगर से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, मैं यमुना नगर से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी कुछ टाइम पहले ही कनेक्ट हुई हूँ। मुझे गुरु जी के बारे में मेरी एक मैम है जिन्होंने मुझे बताया था। जब से मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगा है। संगत जी, मैं आपको बता दूं, मेरे घर में सबको फीवर हो रखा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। वो भी 1 महीने से भी ऊपर हो गया था मेडिसिन लेते हुए, लेकिन फीवर ठीक नहीं हो रहा था। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी, मेरे घर में सबको ठीक कर दो, मेरे मम्मी पापा और भाई को जल्दी से बिल्कुल ठीक कर दीजिए। फिर मुझे एक दिन गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए। उसमें मैंने देखा कि मेरे घर में सब, जैसे मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई, चारपाई पर लेटे हुए हैं और उन सब की चारपाई के बीच मैं गुरुजी को भी देखती हूँ कि वो चारपाई पर बैठे हुए हैं और मैं अपने घर में सबको चाय पानी दे रही हूँ। फिर गुरुजी मुझे बोलते हैं कि इधर आकर मेरे पास बैठ, और मैं गुरुजी के पास बैठ गई। उसके बाद संगत जी, मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरा मन इतना शांत था कि जैसे मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। रात का सपना मुझे याद था तो मुझे अंदर से खुशी मिल रही थी कि अब तो गुरुजी है मेरे घर में, सब ठीक हो जाएगा। और जब मैंने अपना फोन उठाया, उसका नेट ऑन किया और यूट्यूब खोला तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि तू टेंशन ना ले, तेरे परिवार की देखभाल मैं खुद कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सब पंजाबी में लिखा था। संगत जी, मुझे पंजाबी नहीं आती है तो मैंने हिंदी में लिखा है और अब मेरे घर में गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिल रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे जॉब भी मिल चुकी है। संगत जी, हर दूसरे दिन गुरुजी मुझे मोर के रूप में दर्शन देते हैं। जिस दिन से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और हर पल मुझे पॉजिटिविटी फील होती है। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मेरी लाइफ की कई परेशानी गुरुजी ने खत्म कर दी है। गुरुजी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत दिन से मैसेज मिल रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मैं ये कैसे करूंगी, कैसे लिखूंगी, कैसे बात करूंगी। लेकिन संगत जी, आज हिम्मत करके मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा। वैसे तो मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे सत्संग हैं, पर वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज बस इतना ही। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे हर पल फील होता है कि मेरे गुरु जी, मेरे गुरुपा मेरे साथ में हैं। जब अपनी जॉब पर जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तो मेरे मन में गुरु जी का मंत्र जाप चलता ही रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग नेहा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नेहा है। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे काफी टाइम से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर, पर माफ करना गुरु जी, थोड़ा टाइम लग गया। 2023 की स्टार्टिंग में मैं गुरुजी से जुड़ी। फेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे तो मैं मन ही मन बहुत कनेक्ट हो रही थी गुरुजी से। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया गुरुजी के बारे में, जो खुद गुरुजी को बहुत मानती है। तो उसने मुझे कहा कि मुझे उसके घर बैसाखी पर जाना है सत्संग के लिए। पहले मैंने बोला कि फिर कभी आऊंगी बैसाखी पर, मैं आ नहीं पाऊंगी। फिर गुरुजी का मैसेज मुझे फेसबुक पर आया कि गुरुजी ने तुझे बुलाया है बैसाखी पर, तुझे आना है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को कॉल किया कि मैं बैसाखी पर सत्संग पर आऊंगी अपने बच्चों के साथ। हम जब गुरुजी के सत्संग पर गए तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था गुरुजी के साथ। तो वहाँ पूरे सत्संग पर मुझे गुरुजी की बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आ रही थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे वहाँ पर एक आंटी जी ने गुरुजी का एक ब्लू चोले वाला स्वरूप दिया और बच्चों को लॉकेट स्वरूप दिए। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें पहली बार ही हमें ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जब गुरुजी का स्वरूप हम घर लेकर आए तो बहुत दिन तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस हमारे घर में रही। शुक्राना गुरुजी का। मुझे दूध के कप में ओम के दर्शन हुए और रोटी पर भी ओम के दर्शन होते रहते हैं। और अब तो जो हमारा तवा है जिस पर हम रोटी बनाते हैं, उस पर तो गुरुजी ने पक्का ही ओम बना दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बेटे को 6 महीने से ज्यादा समय से खांसी हो रही थी।
जो ठीक ही नहीं हो रही थी, पर गुरुजी ने घर में आते ही सब ठीक कर दिया। अब मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है। शुक्राना गुरुजी। हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा गुरुजी को मानते हैं। मेरे अंकल भी गुरुजी पर बहुत विश्वास करते हैं। मुझे काफी बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक बार संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी कुछ संगत का नाम चेंज कर देते हैं। तो सत्संग सुनने के बाद मैंने भी सोचा कि अगर गुरुजी मेरा भी नाम चेंज हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर नाम चेंज होगा तो गुरुजी मेरा क्या नाम रखेंगे। और बस संगत जी ऐसा सोचा ही था। तो कुछ दिन के बाद मैं अपने बेड पर अपनी बेटी के साथ रेस्ट कर रही थी तो मुझे ऐसी आवाज आई, नेहा। संगत जी मैं इधर उधर देखने लग गई कि ये किसने बुलाया। तो मुझे लगा ये तो पक्का गुरुजी की आवाज है। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं देखी थी जिसमें गुरुजी की आवाज हो, तो मैं यूट्यूब पर मैंने सर्च किया, गुरुजी की वीडियोस देखी, गुरुजी की आवाज सुनी और वो आवाज वही आवाज थी जो मैंने अपने घर में सुनी थी। गुरुजी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था। संगत जी गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। वो आपकी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी हर बात का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास बहुत से सत्संग है संगत जी जिसमें गुरुजी ने दर्शन दिए और अपने होने का एहसास करवाया। अगर गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैं जल्द ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी की हुक्म से यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 70वां अध्याय सुनेंगे। 70वां अध्याय प्रणव का महात्म्य व शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रणव का महात्म्य। सूत जी ने कहा, महर्षियों आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव रूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं। क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, जबकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, ओ, म 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय, कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, और फिर 9 करोड़ जाप से वायु की, और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्त्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है।
फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया, तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है एवं बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में करता है उसे तप योगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहें, इंद्रियों को वश में रखें, माता पिता की सेवा करें, नियम से 1 सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करें अर्थात 1000 मंत्र का जाप करें, तभी उसका जपयोग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जप काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाई और भगवती उमा विराजमान हैं। उनके शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करें तथा अशुद्ध कर्मों से बचे रहें। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12,000 जप करें। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सघो जात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम अर्थात हवन करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दे या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाए। दक्षिणा के रूप में 1 गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोएं तथा उस जल से मस्तक को सींचें। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सिंग हैं, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ है जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध से परे हैं।
उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इसमें ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 5 लाख जाप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति, बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदर पूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।